तो भारत के जिस उत्तर प्रदेश राज्य में आज से पहले कच्चे तेल और नेचुरल गैस जैसे प्राकृतिक खजाने की भंडार कभी नहीं पाए गए हैं, अब यही उत्तर प्रदेश कच्चे तेल और नेचुरल गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों के मामले में इतिहास रचने की राह पर आगे बढ़ चुका है। दरअसल आपको याद हो तो कुछ महीने पहले यह खबर आई थी कि यूपी के कुछ जिलों में बड़े तेल के भंडार खोजे जा चुके, जिस पर ओएनजीसी खुदाई कर रही है। हालांकि उस समय यूपी के बलिया जिले में कच्चा तेल मिलने की खबर ऐसी जानकारी थी जो कि सामने नहीं आई थी, लेकिन जैसे जैसे ओएनजीसी इसकी खुदाई के काम को आगे बढ़ा रही है, वैसे वैसे नेचुरल गैस और कच्चे तेल को लेकर नई अपडेट सामने आ रही। और कमाल की बात यह है कि कोई थोड़े बहुत जगह पर नहीं बल्कि 300 किलोमीटर के दायरे में कच्चा तेल और नेचुरल गैस मिलने की रिपोर्ट सामने आ रही है। और यहाँ पर जो 300 किलोमीटर का आंकड़ा है यह कोई छोटा मोटा नहीं, इसीलिए इस आंकड़े ने जो बड़े बड़े तेल उत्पादक अरब देश है उन देशों के पांव तले जमीन खिसका कर रख दिया है। और यह भी हो सकता है कि भारत के यूपी में भारी भरकम कच्चा तेल मिलने के कारण अमेरिका की कई रणनीतियाँ फेल हो जाए। आखिरकार पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। दरअसल अगर आप सभी इस बात को नोटिस कर तो देखे पाएंगे कि पिछले 2 सालों से भी अधिक समय से भारत में डीजल पेट्रोल के दाम वैश्विक उतार चढ़ाव के बीच में स्टेबल बने हुए, लेकिन इसी बीच यूरोप के स्पेन और इटली जैसे कंट्रीज में पेट्रोल और डीजल की कीमत 2 गुनी देखने को मिल रही है। लेकिन इन्हें डीजल और पेट्रोल की कीमत भारत में 2 गुनी या 3 गुनी तक आने वाले समय में महंगी हो, उससे पहले भारत को इसका सॉल्यूशन मिल चुका है। वह सॉल्यूशन है भारत के अलग अलग के इलाकों में और हाल ही में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में 300 किलोमीटर के दायरे में खोजे गए कच्चे तेल और नेचुरल गैस के बड़े भंडार हो। और इस समय जो तस्वीर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह तस्वीर कहीं और की नहीं बल्कि हमारे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सागरपाली गांव की है, जहां पर ओएनजीसी के द्वारा पिछले कई दिनों से कच्चे तेल के कुएं की खुदाई का काम चल रहा है। और आपको बता दें कि यह तस्वीर अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि इसका पहली बार हो रहा है। और जब उत्तर प्रदेश की धरती में किसी ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी द्वारा कच्चे तेल और नेचुरल गैस के कुएं के खोदे जा रहे हैं। फिलहाल यूपी के बलिया जिले में कच्चे तेल और नेचुरल गैस के बारे में और जानकारियां बताएं, उससे पहले आप कुछ बातों पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप कल्पना कीजिए कि भारत एक ऐसी बड़ी फैक्ट्री है जिसे हर दिन सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत सारा फ्यूल चाहिए, लेकिन दिक्कत यह है कि इस फैक्ट्री में खुद पर्याप्त फ्यूल नहीं बनता है। इसीलिए भारत नामक इस फैक्ट्री को पड़ोसी दुकानों यानी कि दूसरे देशों से फ्यूल खरीदना पड़ता है। और दुकानदार यानी कि ऑयल एक्सपोर्टर देश है जो हर बार तेल के दाम अपने हिसाब से तय करते हैं। अगर अचानक दुकान बंद हो जाए या कीमतें बढ़ जाए तो हमारी फैक्ट्री हलचल मच जाएगी। और क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्री की जगह भारत है तो पूरे भारत में हलचल मच सकती है, क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता और इम्पोर्टेंट देश है। हम जो ऑयल और गैस इस्तेमाल करते हैं उसका बड़ा हिस्सा बाहर से आता है। भारत में कुल खपत होने वाले कच्चे तेल का 85% हिस्सा ऐसा है जो हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं, जिनमें मुख्य रूप से इराक, सऊदी अरब, यूएई, रूस और अमेरिका। ये सभी देश भारत को ज़्यादा से ज़्यादा क्रूड ऑयल की सप्लाई करते हैं। और ठीक ऐसे ही कंडीशन में नेचुरल गैस मामले में भी, जहां 45 से 50% ज़रूरत बाहर से पूरी होती, जिसे ज़्यादातर भारत में अमेरिका और कतर के साथ साथ मिडल ईस्ट देश इंपोर्ट किया जाता है। और जहां कच्चे तेल की रिफाइन करके डीजल, पेट्रोल और बाकी के फ्यूल बनाए जाते हैं, वही नेचुरल गैस को रिफाइन करके एलपीजी और सीएनजी जैसी गैस बनाई जाती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि भारत में गैसों के से चलने वाली फैक्ट्रीज और रोड पर चलने वाले ट्रांसपोर्टेशन और गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, लेकिन भारत में जो इसका प्रोडक्शन है वह अभी भी लिमिटेड है। इसीलिए गैस का भी इंपोर्ट भारत में बढ़ रहा है। और पिछले अप्रैल से 2025 के जनवरी तक का आंकड़ा देखा जाए तो इसी के गैस के इंपोर्ट के लिए 17% ज़्यादा खर्च भारत को उठाना पड़ा है। और अनुमान है कि यह लगातार बढ़ता ही जाएगा।
और आने वाले साल 2030 तक भारत को आज से 2 गुनी LNG इंपोर्ट करनी पड़ेगी। मतलब अगर अचानक कोई देश हमें तेल या गैस देना बंद कर दे तो पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू सकते हैं। साथ ही गैस सिलेंडर महंगा हो सकता है और यहाँ तक कि बिजली उत्पादन पर भी असर पड़ सकता है। और इतने सारे सेक्टर में भारत को अचानक नुकसान ना झेलना पड़े और साथ ही भारत का ट्रांसपोर्टेशन किसी दूसरे देश के साथ डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए भारत ने अब इस मामले में अपना एक कदम हटकर चलना शुरू कर दिया है। दरअसल भारत ने यह तय किया है कि अब घर पर ही तेल निकालो और दूसरे देशों से इस मामले में डिपेंडेंसी खत्म कर दो। और इसी कड़ी में ONGC ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के बलिया और बदायूं में कच्चे तेल की खोज ने नई उम्मीद जगाई, क्योंकि जानकारियां निकलकर आ रही है कि बलिया जिले के सागरपाली गांव में कच्चा तेल का भंडार मिलने की संभावना को लेकर ONGC ने खुदाई का काम और भी तेज कर दिया है। कंपनी की स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के परिवार की 12 बीघा जमीन और अधिक रहे और 3001 मीटर गहराई तक खुदाई की जा रही। यह खोज 3 महीने के सर्वे के बाद हुई, जिसमें इतनी गहराई पर गंगा बेसिन में तेल और गैस भंडार का पता चला। यह कच्चा तेल भंडार बलिया के सागरपाली गांव से लेकर प्रयागराज के फाफामू तक 300 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। आपको बता दें कि अत्याधुनिक तकनीकों से परीक्षण किया गया, जिसमें विस्फोट करके तेल के 4 संभावित स्थानों की पहचान की गई और ONGC के द्वारा यह जानकारी आ रही है कि यहां पर रोजाना 25,000 लीटर पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी जमीन को अधिग्रहण पर लिया गया। इनका कहना है कि ONGC ने 3 साल के लिए उनकी ज़मीन को लीज पर लिया गया और जहां ONGC ने करीब 1,25,000 प्रति एकड़ का रेट तय किया और इस हिसाब से ONGC ने ज़मीन लीज पर लेकर हर साल 10 लाख भुगतान करने की योजनाएं बनाई। यदि तेल का भंडार निकालना शुरू होता है तो किसानों को अधिक मुआवजा मिल सकता है और इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि हर साल भारत को 160 से 200 अरब डॉलर यानी लगभग 12 से 17 लाख करोड़ रुपए तेल और गैस खरीदने में खर्च करने पड़ते हैं। यह रकम इतनी ज़्यादा है कि इससे हम भारतीयों को मुफ्त इंटरनेट, मुफ्त एजुकेशन और हेल्थ केयर दिया जा सकता है। और जिस हिसाब से कहा जा रहा है कि कच्चे तेल और नेचुरल गैस को कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि बड़े बड़े भंडार मिले हैं, इस हिसाब से अगर सही तरीके से तेल निकालकर उसको रिफाइनिंग किया जाता है तो हमारा यहाँ 160 से 200 बिलियन डॉलर सीधे सीधे बच जाएंगे। इतना ही नहीं बल्कि अगर हमें रूस, अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देशों से यदि कच्चा तेल और नेचुरल गैस नहीं इंपोर्ट करना पड़ेगा तो फाइनली स्टेज में जो डीजल, पेट्रोल और बाकी के फ्यूल प्राप्त होते हैं वह उनकी ओवरऑल लागत कम आएगी। तो इंडियन मार्केट में डीजल और पेट्रोल के दाम सस्ते हो सकते हैं। अगर सस्ते नहीं भी होते हैं तो यह बात तो तय है कि डीजल और पेट्रोल के दाम ऐसे ही स्टेबल बने रहेंगे। बाकी आप लोग उत्तर प्रदेश की धरती में पहली बार कच्चा तेल पाए जाने पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। और इसी तरह नॉलेज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।